किसके लिए नहीं करते? इस वाले बैच में, तुम्हारे बैच में गर्ल्स ज्यादा हो गई हैं। पुराने वाले इंटर वाला जो एग्जीक्यूटिव का था उसमें बॉयज थे, बट रेशियो ज्यादा है गर्ल्स का सीएस, क्योंकि ना ये ना कंप्लायंस ओरिएंटेड ज्यादा होती है प्रोफाइल, समझ रहे हो? और कंप्लायंस ना लड़कियां ज्यादा सही करती हैं। एक कंपनी के अंदर क्या क्या स्टेप्स होंगे, कौन से फॉर्म भरने हैं, जनरल मीटिंग के सारी चीजें कि कितना परसेंट होना चाहिए, कितनी फीस है, आरओसी के कंप्लायंसेस, ये सारा आप कंपनीज में भी देखोगे तो आपको लड़कियां सीएस प्रोफाइल में ज्यादा दिखेंगी, मेजॉरिटी तो है। समझ रहे हो? आइए, एनीवेज, तो आज हम बहुत ही बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटे, और वो बेहतरीन चैप्टर का नाम क्या पता है आपको? बेहतरीन चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओहो, क्या आप बता सकते हैं क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। और ऑब्वियसली उसको कॉम्प्लिकेट बनाया होगा क्योंकि अकाउंट्स कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो वो जो भी है, तो ये बेसिकली मैं जो आपको करा रहा हूँ कौन से स्टैंडर्ड में है बच्चे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। सर जी ये क्या होता है बेटे? भारत देश के अंदर जो अकाउंट्स चलती है, ठीक है, वो ICAI बताता है कि कौन से नॉर्म्स कैसे चलेंगे, समझ रहे हो? तो बेसिकली देयर आर मेनी AS फ्रॉम 1 to 20 रूल्स हैं जो हर कंपनी को फॉलो करने होते हैं। तो मैं भी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल को जब तुम कंपनी में जाओगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखोगे, तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ हर जगह पे वही बातें बताई जा रही है और कंपनी में भी वही बातें चल, ठीक है? तो ये होता क्या है, मैं आपके साथ बहुत गहरी बातें करूंगा। पहले थ्योरेटिकल बातें लिख लेते कि AS3 जो है ना बच्चे, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट दो तरीके से कहता है कि देयर आर 2 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। होता क्या, छोड़ो ना, एक बार नोट्स बना ले। एक होता है बच्चे डायरेक्ट मेथड, बच्चे कहेंगे सर चाहे टैक्स हो चाहे अकाउंट्स हो, सब जगह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है ना, टैक्स में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट था। तो AS3 बना, इसमें वो बर्डन की कोई बात नहीं कर रहा मैं। AS3 यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए देयर आर 2 मेथड्स, हमको दोनों मेथड करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं इनडायरेक्ट मेथड जो है वो लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी है, यानी कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है ना बच्चे, लिस्टेड कंपनी समझते हो क्या होता है लिस्टेड कंपनी? कैपिटल अब होता है, और अनलिस्टेड 10 करोड़ से कम होता होगा, कहीं तो लिस्ट हो रखी है ऐसे। जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है वो लिस्टेड, किधर लिस्ट कर दिया उसको? जैसे कि रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लिस्टेड है या कहां पर? लिस्टेड कंपनीज का क्या मतलब होता है? स्टॉक मार्केट समझते हो? स्टॉक मार्केट में शेयर परचेज करते बेचते हैं, कौन सी कंपनी? लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी भारत देश में अगर आप, जैसे अगर मैं बोलूँ देयर आर मेनी प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट कंपनी लिस्टेड हो ही नहीं सकती। लिस्टेड होने के लिए पब्लिक बनाना पड़ेगा, और पब्लिक में 2 कैटेगरी होती है। एक होती है जिसमें 600-700 पब्लिक है, और एक किसी कंपनी का प्रमोटर का नहीं मैं पूरे भारत देश से पैसा लेना चाहता हूँ, तो उसको अपने आप को लिस्ट कराना पड़ता है किसके पास? PSE स्टॉक एक्सचेंज, और उसको रेगुलेट कौन करते हैं? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी कहता है भाई अगर तुम लिस्टेड कंपनी हो ना तो तुमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, कौन से मेथड से? इनडायरेक्ट मेथड। जिस तरीके से आप कुछ बच्चे ICSI में रजिस्टर्ड हो गए, क्योंकि आपको पता है अगर CS बनना है तो वहीं जाना है ना, ऐसी कंपनी को पता है अगर मुझे पूरी दुनिया से पैसा उठाना है तो मेरे को सेबी के पास जाना पड़ेगा।
वरना आप नहीं ले सकते, समझ रहे हो। सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड किसके लिए मैंडेटरी है बच्चे, लिस्टेड कंपनी, ठीक है। सो इतना बस अपने को पता होना चाहिए। चलिए अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ, जैसे सपोज करो आप आज जैसे मॉर्निंग में घर से बाहर निकले तो मम्मी पापा पैसे देके भेजते हैं, या मतलब कैसे आते हो, जैसे मेट्रो से कितने बच्चे आते हैं, आप आते हो मेट्रो से जाते हो और आते कैसे, मतलब पापा छोड़ के जाते हैं, ठीक है। तो मान लो जैसे श्रेया जी आप जैसे किधर से आते हो, मेट्रो से, लाजपत नगर से, 2-3 डायरेक्ट है, ठीक है। तो मम्मी कितने पैसे देती है डेली का, 100 रुपये, ठीक है। तो मान लो श्रेया जी को आज क्या डेट है बच्चे, 19 नवंबर 24, श्रेया जी को कितने रुपये मिले बेटे, 100 रुपये। 100 रुपये मिलता है, कुछ और बोल दो, कुछ खाने को भी कुछ बाहर खाना है तो और मिलेगा डेली का 10 और, ओ सुपर रिच, ये तो मेट्रो चला के आती होंगी मैडम, ठीक है, ठीक है। तो मान लो 100 रुपये मिले, तो उसके बाद श्रेया जी ने क्या करा, मेट्रो पर आए बच्चे, घर से रिक्शा लेते हुए या पैदल मेट्रो तक, पैदल मेट्रो तक। मेट्रो का टिकट कितने का लगता है, हाँ 15, 5G 40 के लिए तो ज़्यादा हो जाएगा, लाजपत नगर तो पास भी, ठीक है। तो मेट्रो का खर्चा कितने का हुआ मैडम का, 15 रुपये का, ठीक है। कितने रुपये बच गया मैडम के पास। उसके बाद क्या करते हो आप, यहाँ पे शेयर्ड ऑटो या रिक्शा से आते हो या ऑटो से आते हो या पैदल आ जाते हो, ऑटो से आ जाते हो। ऑटो वाले भैया कितने ले लेते, ओके सॉरी, ठीक है मैडम, मैं कौन सा मैंने मांग लिया आपसे, 25 लिख दिया तो 10 रुपये। मैडम के कितने रुपये खर्च हो गए, मैडम की पॉकेट में कितने हैं अभी, हम बच्चों को बता देता हूँ पॉकेट में। तो मैडम जब नीचे आई ना तो उसी टाइम ना मैं भी आ रहा था, और मेरी जेब से ना बेटे 500 रुपये गिर गए, ठीक है। तो हाँ किधर गिरे ना, ठीक है। तो 500 रुपये गिरे और उसी टाइम श्रेया जी भी आ रही थी, ठीक है। तो मुझे पता नहीं लगा कि गिरे थे और श्रेया जी ने पैसे उठा लिए। क्या लगता है आपको, श्रेया जी मुझे देंगी पैसे वापस, क्या आज मैकडोनल्ड्स में ट्रीट है उन्हें, बताओ। उनको अपनी फ्रेंड को सिखाना चाहिए, ऐसे नहीं करते हाँ। 500 रुपये क्या लगता है, वापस करोगी श्रेया जी या नहीं। और श्रेया जी जैसी मिली कह रही कि सर वेरी गुड मॉर्निंग सर टुडे, श्रेया जी आज बहुत खुश लग रही है, रिजल्ट आया, कह रही नहीं सर और भी कोई खुशी है, ठीक है। तो श्रेया जी वापस करोगी या नहीं, कर दोगे, अच्छी। अगर आपके पैसे गिरे होते और मैंने देख लिए होते ना, मैं नहीं करता बेटे ठीक है। तो मान के चलते श्रेया जी ने पैसा वापस नहीं करा, तो बेसिकली क्या मैं कह सकता हूँ मैडम की लॉटरी लग गई, लॉटरी, या फिर आप कह सकते हो थेफ्ट, ठीक है। और मैडम के पास कितने रुपए आ गए, 500। अब मैडम की पॉकेट में कितने रुपए, और मैडम क्लास में तब से सोचे जा रही जब ब्रेक हो गया आज मैकडोनल्ड जाऊँ, ठीक है। और आप मुझे बताइए अब हुआ क्या बच्चे, जब क्लासेस खत्म हो गई तो जो मैडम जा रही थी ना, और मैडम की जेब से 500 का नोट गिरी, जब गिरे थे तो मैं किसी को दुख नहीं हो रहा था, हाँ कह रहे थे कहाँ गिरे, यहाँ पे वो हो गया कि वो और वो भी चोरी वाले पैसे गिरे, मेरे अपनी मेहनत के गिरे थे, ठीक है। तो मैडम के 500 के नोट गिर गए, 500 का नोट गिर गया, और अब की बार किसने देखा, मैंने भी श्रेया जी को बोला वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। अब मुझे बताइए क्या मैं वापस कर दूँ, क्या लगता है तो ऐसा क्यों लगता है मेरे बारे में, मतलब पर क्या लगता है तुम्हें, वापस कर दूंगा या नहीं। मैंने देखा श्रेया जी के पैसे गिरे, मुझे भी पता मेरे खोए हैं, ठीक है। मुझे ये नहीं पता कि मैडम ने उठाया कुछ है, उन्होंने के पैसे गिरे, क्या लगता है कर दूंगा, नहीं करूँगा, कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं हो रही, ऐसा हो ही नहीं सकता। दुष्यंत सर वापस करते, ये सुन के अच्छा लगा मुझे,
बताऊंगा मैं फिर। कहाँ क्वेश्चन सर को नोट फिर दिया नहीं सर ने, बताओ नोट के नंबर बताओ। ठीक है, तो आप मुझे बताइए श्रेया जी के 500 रुपए लॉस्ट भी हो गए। अब आप मुझे बताइए श्रेया जी की पॉकेट में कितने रुपए, और मैडम ने सोचा कि यार 575 थे, खाने का पूरा प्लान बना लिया था, पर चलो कोई बात नहीं, मैकडोनल्ड्स नहीं जा पाई पर मोमोज तो खा के ही जाऊंगी आज घर। आप मुझे बताइए मैडम मोमोज वाले के पास गई, कौन से मोमोज खाते हो बच्चों, वेज या नॉन वेज? नॉन वेज कौन कौन खाता है? कितनी खुश हो रही हो नॉन वेज खाते हो? हाँ कौन कौन खाता है? चलो ठीक है, सही होता है खाना नॉन वेज, सही लगता है, ऐसे वो रिग्रेट नहीं आता है खा रहे हो, क्योंकि मतलब आता है ना रिग्रेट, फिर भी फोकस उसी पे, टेस्ट पे फोकस, मतलब रिग्रेट आने के बाद भी खा रही हो मतलब। हाँ सर मन से नहीं खाया ना। ठीक है, मैं खाता था तो मेरे को लगा यार नहीं यार, और ना मतलब जो लोग जैसे ऐसा होता है कि नॉनवेज जो खाते हैं ना वो ऐसे दिखाते हैं कि भाई बहुत टेस्टी होता है, मिस कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, वेज में बहुत टेस्टी फूड्स होते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, सोया चाप होता है, ठीक है, चिली पोटेटोज होते हैं, पता था तुम यही बोलोगी, ठीक है, चिली पोटेटोज होता है, ठीक है, मोमोज वेज मोमोज टेस्टी होते हैं, अफगानी चाप होता है, बहुत सारा होता है। थोड़ा कैश फ्लो की जगह हम रेस्टोरेंट के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैडम ने मोमोज लिए, और मोमोज कितने रुपए के लिए मैडम ने? 50 रुपए के। लेकिन इसमें मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि मैडम ने 50 रुपए की प्लेट ली, लेकिन ऑन उधारी। उन्होंने बोला कि मेरा CSWT क्लियर हुआ, जज से बात करो तो कह लो मैडम मेरी तरफ से उधारी। अब मुझे बताइए जेब से पैसा गया, फिर मैडम ने चॉकलेट ली, और कितने रुपए की चॉकलेट ली? 30 रुपए कैश दी, और मैडम ने उसके बाद जाते टाइम भी मेट्रो का खर्चा होगा बच्चे, कितने रुपए का? 15 रुपीज। ऑटो वोटो छोड़ो, मेट्रो का खर्चा। मेरा आपसे सवाल, मैडम के पास 19 तारीख को शाम को 6 बजे जब सारा बात अब खत्म हो गई है, घर पहुंच गई है, कितने रुपए पड़े हैं? भी पड़े। हाँ कितने? 30 बचे हुए। अब आप मुझे बता दीजिए, क्या मैं इसको ओपनिंग कैश नहीं बोल सकता? क्या मैं इसको क्लोजिंग कैश नहीं बोल सकता? और ये जो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, इसको मैं क्या बोलूँगा? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ। बेटे ये चीज़ मैंने एक दिन में डिस्क्राइब कर दी, और यही चीज़ कंपनी के अंदर क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा। 1/4 मान लो अभी जो साल अभी अभी खत्म हुआ वो 23-24 हुआ है, तो मान लो कि कंपनी के पास 1/4/23 को कितने रुपए हैं? मान लो 100 रुपए, ठीक है, तो 1/4/23 को ही है। और अगर मैं बोलूँ ये पूरे साल की कहानी है, पूरे साल का मेट्रो का खर्चा, करोड़ जोड़ दूंगा आगे, मेट्रो का 15 करोड़ रुपए खर्चा चल रहा है, जो भी चल रहा है आपका, ठीक है, सेल परचेज वॉट एवर, ऐसे मैंने लिस्ट कर दिए, पैसा आया गया। और आप मुझे बता दीजिए, यानी कि जो 23-24 में इनफ्लो आउटफ्लो होगा, और साल के एंड में क्या आ जाएगा बेटे? 31 मार्च 24 को क्लोजिंग बैलेंस जो कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ नहीं होता, बट इट रिकॉर्ड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग द ईयर। के अंदर ओपनिंग बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है, ड्यूरिंग द ईयर होता है। सर क्या ही फर्क पड़ता है कैश फ्लो देखने से? बेटे बहुत भारी एनालिसिस होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और जितने बच्चों के पास अकाउंट से, मैं तो सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ, कैश बुक नहीं बनाई गया आपने? बचपन में कैश बुक भी तो बनाकर आए हो, 11वीं 12वीं में, फाउंडेशन में भी बनाकर आए हो। कैश बुक क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस और इनफ्लो। कैश का अकाउंट क्या होता है? मैं कौन सी आपके साथ हाई लेवल बात कर रहा हूँ? व्हाट डू यू मीन बाय कैश अकाउंट? एग्जैक्टली, इसमें क्या होता था? ये ब्रॉट डाउन,
यहाँ पे इनफ्लोज आते थे, यहाँ पे आउटफ्लोज आ जाएंगे, और एंड में क्या बैलेंस आ जाएगा? सारी कैश ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में दिख तो जाती है। ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये बनाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी पूरी कंपनी की एक्टिविटीज को 3 एक्टिविटीज में तोड़ के दिखा। कैश अकाउंट इज सिंपली अ लेजर। सेल हो रही है, बार बार सेल हो रही है, डेली सेल हो रही है, आपको यहाँ पे 2 सेल्स दिखता जाएगा। क्यों? कैश टू सेल्स होता है ना, देखिए। बट सर इससे कोई एनालिसिस निकल रहा है? कुछ एनालिसिस निकल रहा है। आप ये जरूर कह सकते हो कि सारी कैश ट्रांजैक्शन इसमें है, पर मेरे को धंधे के अंदर जब सारी एंट्री में एंटर हो जाए, मेरे को बताना भाई तेरे को तेरे धंधे से कैश कितना है ये बता। ओवरऑल दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, है ना? 3 एक्टिविटी होती, वो कैश अकाउंट पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा। मेरे को आपकी कंपनी समझनी है, मैं आपके कैश अकाउंट में थोड़ा ना जाऊंगा। कैश अकाउंट के अंदर डेली लाखों ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है? इसी को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट बनती है? पहली कैश फ्लो स्टेटमेंट, और मैं ये सारी एक्टिविटीज को 3 में तोड़ दूंगा बच्चे। जो सबसे पहली होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरी यू कैन से कोई भी बोल सकता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एंड थर्ड इज। तो आपको अपने कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को 3 एक्टिविटीज में ब्रेक करना है, दैट इज ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? तो आइए जरा एक बार कुछ लिखते हैं, ठीक है? ये नोट करने की तो आपको जरूरत है ही नहीं, ठीक है? आइए आगे देखते। तो सर मेरा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा एक बात बताओ, जस्ट ऐसी बोल रहा हूं, अगर श्रेया जी ने रास्ते में एक मोटरसाइकिल खरीद ली होती, ठीक है? मान लो 20 रुपए की मोटरसाइकिल आ रही थी और खरीद ली, विल इट बी कंसिडर्ड इन कैश फ्लो स्टेट इन द स्टेटमेंट? मैं लेता? नहीं लेता। जेब से 20 रुपए निकाले, बाइक वाले को दिए, पकड़ भाई 20 रुपए की रॉयल एनफील्ड। एग्जैक्ट। आपका खर्चा है, इनकम है, लोन है, एसेट है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। जेब से पैसा जा रहा है, मैं रिकॉर्ड करूंगा, समझ रहे हो? और अगर वही मोटर बाइक उधारी पे ली होती तो कहां से ले लेता मैं? जब जेब से पैसा नहीं जा रहा तो कहां से? तभी तो मैंने, आप देखोगे मोमोज जो मैंने उधारी पे लिए, मैं लिए ही नहीं मैंने। और अगर मैडम ने रास्ते में उधार ले लिया होता तो लेता? सोच के देखिए, सोच के देखिए, बिल्कुल टेकन अ लोन। अगर आप लोन लोगे तो आपका पैसा बढ़ेगा, इसका पैसा उससे क्या फर्क पड़ रहा है? एंट्री क्या होती है? बैंक टू बैंक लोन। जैसे बैंक टच हो गया, कैश फ्लो के अंदर भी आ जाएगा। बेसिकली मेरे को इररिस्पेक्टिव कि ये जो इनफ्लो है, ये इनफ्लो चाहे आपकी इनकम हो, चाहे ये लोन हो, कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी इनफ्लो, ठीक है? और आपने बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चे CS के बैठे हैं, CSEET में करा होगा, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। और आप मुझे बता दो आउटफ्लो क्या होगा भाई? चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, रेवेन्यू, चाहे तुम एसेट खरीद लो, चाहे वो खर्चे की पेमेंट कर लो, जो मर्जी करना। मैं उसके अंदर कोई कैटेगराइजेशन नहीं करने वाला। मैं तो सीधी सी बात बोल रहा हूँ, पैसा आया तो रिकॉर्ड होगा, पैसा गया तो रिकॉर्ड। जैसे आपकी बैंक की स्टेटमेंट होती है, पासबुक होती है, उसमें बैंक में पैसा आ रहा है तो रिकॉर्ड हो रहा है, बैंक से जा रहा है तो रिकॉर्ड हो रहा है, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग कैश। बट इन अ ऑर्डर, जिस तरीके से काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस हो, और मैं अपने सारे इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को 3 कैटेगरीज बांट दूं। सबसे पहली कौन सी थी बच्चे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। साथ साथ ही लिखना बच्चे, फिर समझेंगे हम कि बिजनेस में ऑपरेटिंग क्या होता है। देन यू हैव फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, और थर्ड कौन सी होगी बच्चे? ये क्लास 12th में था क्या? पूरा फुल पेज क्वेश्चन भी थे?
6 मार्क्स के आ जाएगा भाई 10 नंबर का, 5 से 10 नंबर का आएगा चैप्टर आपको। वैसे मेरा आपसे सवाल, मैं कुछ आइटम्स पूछूंगा, आप मुझे बताना वो कौन सी एक्टिविटी। ठीक है बच्चे? इशू ऑफ शेयर्स, फाइनेंस, फाइनेंस। जब भी आपको लोन की जरूरत होती है ना, तो वो कौन सी एक्टिविटी। मैं एक बार पहले ओवरव्यू देता हूँ, फिर आपसे पूछता जाऊंगा। इशू ऑफ शेयर, जब फाइनेंसिंग क्या हो गया कि मेरे को पैसे की जरूरत है, मैं किस किस से ले सकता हूँ, लोन, एडवांस, शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन, बॉन्ड्स, आई एम इशूइंग, मेरे को पैसा मिले। इन्वेस्टिंग क्या हो गया भाई, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप शेयर्स में, प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिक्योरिटीज, यू आर इन्वेस्टिंग। क्यों? कि हे भगवान मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। लोग घर में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? हे भगवान कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाए, रेंट मिल जाए। शेयर में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? वैल्यू एप्रिसिएशन हो जाए, डिविडेंड मिल जाए। इन्वेस्टिंग होता है भाई जेब से पैसा निकालो और कहीं पे इन्वेस्ट कर, वो देख लेंगे इंटरेस्ट इनकम कहाँ जाएगी, एक ओवरव्यू। और ऑपरेटिंग में क्या आएगा बच्चे? डे टू डे, सैलरी, वेजेस, रेंट, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, सारी बात। मुद्दे की बात ये हुआ इशू ऑफ शेयर्स क्या बोला आपने, और अगर आपने इशू ऑफ शेयर बोल दिया तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर लिख दूं या फिर प्रेफरेंस शेयर। और अगर इतनी ही बात हो गई है तो डिबेंचर्स भी तो सुना होगा जिंदगी में, इशू ऑफ, जैसे कि क्या होता है बच्चे डिबेंचर, साक्षी क्या होता है डिबेंचर, एनी आइडिया? लोन मतलब कंपनी ने दिया है या कंपनी ने लिया है? टेकन लोन, लोन लिया है ना। अच्छा अब मुझे बताइए, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, एडू जंक्शन में आने से ले लो, एसी लगेगा, तो हमने एसी खरीदे, कौन सी एक्टिविटी? क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं इसलिए ये इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये इन्वेस्टिंग में, जो भी आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं बिजनेस के अंदर, वो सारे के सारे इन्वेस्टिंग। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। और मैं एक चीज और कर देता हूँ, मेरे को ना प्लस माइनस भी लिखना जरूरी है, क्योंकि आपको भी तो पता लगना चाहिए इससे कैश बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो मैं सबसे पहले इक्विटी शेयर वाले पे लिख रहा हूँ प्लस इशू ऑफ डिबेंचर प्लस परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। बताइएगा जेब से पैसा जा रहा भाई, टैक्सेस पेड, अब सही बच्चे इनकम टैक्स समझते हो। एडू जंक्शन ने सर्विसेज दी, एडू जंक्शन ने प्रॉफिट कमाया, उसके ऊपर टैक्स पे करा, ऑपरेटिंग में आता है। प्लस कर दूंगा माइनस, ओके। और कुछ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, जितने भी तुमने आज तक पीएनएल में खर्चे देखे मेजॉरिटी ऑपरेटिंग में, ऐसे नहीं बोल सकता मैं सारा का सारा, बट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। और कोई खर्चा बच्चों कुछ भी सोचो, कोई भी खर्चा, आई मीन एनीथिंग, वेजेस भी इलेक्ट्रिसिटी इसी में ऑपरेटिंग में आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। हाँ जी बच्चे, डेप्रिसिएशन में मैं आ जाऊंगा, क्योंकि उसका डेप्रिसिएशन के अंदर कैश का आना जाना होता है, तो मैं उसको भी किसी में लिख ही नहीं सकता। हालांकि कुछ का मूवमेंट चलेगी, पर उससे कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं। क्या कह रहे हो? एमोर्टाइजेशन भी मैडम, उसके अंदर कुछ कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता। एमोर्टाइजेशन इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट। गुडविल की वैल्यू गिरती जा रही है, उसको एमोर्टाइजेशन बोला जाता है, उसमें कोई कैश नहीं जा रहा होता। तो करूंगा उस पर, वो भी थोड़ी दूसरे एंगल से बात है। डिविडेंड, हाँ बिल्कुल आ रहा हूँ उसके ऊपर। एक दो पॉइंट और, परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल परचेज करेगा, होता है क्या ऐसा? बिल्कुल होता है।
कैसे होगा थोड़ा सीख लेंगे। किधर फाइनेंसिंग इज ऑलवेज ऑन लोन, मतलब यू आर रिसीविंग एंड इन्वेस्टिंग। एक एसेट है, आप एसेट एक्वायर करते हैं तो ठीक है ना। सो इट इज परचेज ऑफ गुडविल। पीपीएफ क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, उसके अंदर स्पेसिफिक देखना पड़ेगा, बट ईपीएफ है तो ऑपरेटिंग ही होता है। एनीवेज अभी आ रहा हूँ मैं एक बार। और भी बहुत सारे होते हैं। परचेज ऑफ, अच्छा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट खरीदते तो भी है और सेल है तो इनफ्लो हो जाता है वो। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस। परचेज ऑफ गुडविल में क्या हो रहा है, माइनस। प्लस माइनस लिख लेना, इनफ्लो आउटफ्लो डिनोट कर रहा हो। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बैंक लोन, तुमने बैंक लोन लिया, पैसे की जरूरत है, बैंक के पास गए, लोन लिया, कौन से में जाएगा, वेरी गुड, छा गए बेटे आप। अच्छा जी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया। ठीक है, अब पूछता हूँ इंटरेस्ट पेड। देखो एक बात बताओ, अगर आप लोन लोगे बैंक तो आपसे इंटरेस्ट मांगेगा ना। या किसी से भी लोन लोगे, जो भी लोन देगा आपको बोलेगा ना ब्याज दो। जैसे सपोज करो मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप में से कितने बच्चे जो कि अगर मुझे 1 लाख की जरूरत होगी तो वो 1 लाख देने को तैयार है? नहीं, घर में तो होगा ना आपके। ये तो इनडायरेक्टली आप बस मना कर रहे हो, है ही नहीं। कोशिश करोगे तो होगा ना घर पे। कैश नहीं बड़ा घर में, बैंक में है सब पैसा। नॉनवेज खा लिया सारा पैसा का, हाँ बिल्कुल ही नहीं है। अरे आपके तो वो कौन से मामा जी को मिले थे 50 लाख, जी के मामा को मिले थे ना, क्या उड़ा दिए पैसे सारे। तो मामा जी को बोल नहीं सकते कि हमारे इस सर में बड़े अच्छे इंसान है, डालना। मैं क्या बोलूं, मामा जी से सीधा बात करो। पहले तो पूछेंगे कि आप ये बताइए बच्ची पढ़ाई कैसी कर रही है। अरे क्या बोलूं फिर मैं, सही पढ़ रही हो, हाँ झूठ बुलवाओगे मतलब। तो मुझे बताइए, अगर मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है तो कितने बच्चे 1 लाख रुपए देने को तैयार? हाँ मतलब मैं भी यही देख रहा हूँ। जेनजी हो ना आप सारे? नहीं कोई भी नहीं क्या सर, इतनी देर से आप इसी टॉपिक बात करो, ले लो 1 लाख रुपए। है गुरशरण जी, होंगे तो दे दो, वो मना ही होता है। ठीक है, नहीं ऐसे ही होता है बेटे। और अगर आपको अगर 1 लाख की जरूरत होगी तो अब आपको क्या लग रहा है मैं दूंगा आपको? मैं भी यही कह रहा हूँ, होंगे तो दे दो। मुन्ने अब नन्हे मुन्ने हो गए बच्चे हैं, पैसे की बात आई तो वैसे पार्टी जाने तो क्लब भी चलने को तैयार होते हैं बच्चे सारे। ठीक है, सो बेसिकली हाँ इंटरेस्ट पेड की बात चल रही थी। तो ना 2 चीज नहीं, आप तो ना, आप जो पुराना पढ़ा है ना वो तो भूल जाओ आप, समझ रहे हो? वो तो आपने बस एक इतने सारे सब्जेक्ट होते थे बस चल रहा है, मैं तो अलग तरीके से करा दूंगा आपको, वो ठीक है। काइंड ऑफ आपको जब मैं उस स्टेज पे पहुंचूंगा आपको कुछ रिलेट होगा, पर मैं एक्टिविटी पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा। ऑपरेटिंग, लाइक यू आर पेइंग इंटरेस्ट, आपने बैंक से लोन लिया एंड यू आर पेइंग इंटरेस्ट
करेक्ट आंसर इज इट इज अ फाइनेंसिंग। भाई जब लोन फाइनेंसिंग है तो उस लोन के ऊपर ब्याज भी फाइनेंसिंग है, समझ रहे हो? तो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन लोन। और इसी बात पे एक चीज और पूछ लेता हूँ, अच्छा प्लस होगा माइनस होगा, ऑब्वियसली माइनस होगा, बैंक लोन प्लस हो गया बेटे। इसी बात पे एक बात और पूछ लेता हूँ, आप सभी बच्चे डिविडेंड समझते हो? आई एम सेइंग डिविडेंड पेड। मैंने शेयर इशू करे आप सबको, साल में प्रॉफिट हुआ, मैंने कुछ हिस्सा बांट दिया, फाइनेंसिंग। अगर इश्यू ऑफ शेयर फाइनेंसिंग है तो डिविडेंड पेड भी फाइनेंसिंग। ओके अभी रिसेंटली हमने लास्ट जो टॉपिक करा, कौन सा करा वो, बायबैक का। बायबैक ऑफ शेयर्स कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? देखो भाई जब इश्यू ऑफ शेयर वो है, ठीक है, तो बायबैक क्या होता है, वापस ले लिया और आपको पैसे दे दिए, फाइनेंसिंग होता है। प्लस या माइनस है ना, कंपनी के एंगल से ब्रो, आप अपने आप शेयर होल्डर बन गए आप, कंपनी के एंगल, कंपनी की जेब से तो पैसा जा रहा है ना। मुझे बताइए आपको फाइनेंसिंग समझ आया क्लियर पे? अगर आपको समझ आ गया तो मेरा आपसे सवाल, आपने जिंदगी में बैंक में पैसा डाल रखा होगा, आप सही बच्चों ने, पेरेंट्स ने, या कंपनी की बात कर रहा हूँ, कंपनी का पैसे बैंक में पैसा डाल रखा है, एफडी करा रखी, इंटरेस्ट मिल रहा है, एंट्री डाल, इंटरेस्ट रिसीव्ड पूछ रहा हूँ मैं आपसे, इंटरेस्ट रिसीव क्या करूँ? इंटरेस्ट रिसीव्ड या हाँ जी, इन्वेस्टिंग, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि भाई इंटरेस्ट मिल क्यों रहा है, क्योंकि मैंने इन्वेस्ट करा हुआ है, तो वो भी किस में आ जाता है बच्चे, इन्वेस्ट। ओके सिमिलरली डिविडेंड रिसीव्ड, बस बेटे हो गई बेटे बात आपकी। अब आपको लगेगा सर इतने सारे और कंपोनेंट होते हैं, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, वो सारी चीजें कहाँ चली जाएंगी, ऑपरेटिंग। मैं आपको जैसे एडू जंक्शन के कुछ, हाँ जी बच्चे, परचेज और सेल तो इन्वेस्टिंग में आता है ना। परचेज किस चीज का कर रहे हो आप? फिक्स्ड एसेट का, नो तो वो तो इन्वेस्टिंग में, परचेज हाँ। फिक्स्ड एसेट तो इन्वेस्टिंग होगा बच्चे, लेकिन अगर आपने गुड्स परचेज करा तो जो मेरा धंधा है भाई वो तो ऑपरेटिंग, और बोलो फिक्स्ड एसेट भी तो यही यूज करो, वो अलग चीज होती है, समझ रहे हो? तो बेसिकली आप लिख लीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। यू कैन से दैट परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स बोल रहा हूं भाई साहब, और यू कैन से सेल ऑफ गुड्स, गुड्स की बात कर रहा हूं भाई। भाई गुड्स वो होता है जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो, मोमोज वाले भैया के लिए मोमोज गुड्स होते हैं, मैकडोनल्ड्स के लिए बर्गर, मैकपफ, फ्रेंच फ्राइज गुड्स होते हैं। तो आपको अकॉर्डिंगली जिसमें डीलर होते हैं, अब ज्वेलरी शॉप के लिए गुड्स क्या होता है बेटा, ज्वेलरी होती है, और वही ज्वेलरी अगर आप खरीदते हो तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट होती है, आपके लिए गुड्स थोड़ा ना, समझ रहे हो? सो गुड्स इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा इसके अलावा जस्ट ऐसे ही मैं आपको जस्ट एक कैटेगराइजेशन लिख रहा हूं जबरदस्ती का, रेंट किधर लिखो बच्चे, ऑपरेटिंग है भाई, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिख दिया, वाईफाई एक्सपेंस ऑपरेटिंग, वाटर एक्सपेंस ऑपरेटिंग, और आपको जो भी बिजनेस का खर्चा दिख रहा है, जैसे और आपको क्या लग रहा है यहाँ पर इंस्टीट्यूट में और क्या खर्चा हो रहा होगा, सैलरी, वेजेस तो लेबर को होता है, तो आप क्या बोल रहे हो, मतलब वी आर पेइंग वेजेस, मिंकी मैम को हम, क्वेश्चन सर, हाँ मिंकी मैम को सैलरीज मिल रही है, वेजेस, और दुष्यंत सर को वेजेस 500 रुपये दिहाड़ी, 500 रुपये हर मिनट का ले रहे हैं वो यहाँ पे, तो उनको बोलो कम तो छोड़े इसके, ठीक है? तो बेसिकली सैलरी हो गया, और क्या खर्चा लग रहा है आपको इधर, मार्केटिंग एक्सपेंस, और बोलो ना, आउटस्टैंडिंग इज अ लायबिलिटी,
और उसका क्या होगा मैं आपको भी कुछ बोल ही नहीं सकता, बस मैं बोलूंगा वो किसी में नहीं आएगा अभी। समझ रहे हो, उसके पीछे कोई लॉजिक सी अलग है, कहानी अलग चलेगी। अब मुझे बताइए आपको समझ आया? मैंने मेजरली कैटेगराइज कर दिया आपको, ठीक है बच्चे। अब हम लोग बनाएंगे इसका फॉर्मेट। देखो भाई मैं एकदम से आपको चीजें बता ही नहीं सकता, ठीक है, और मैं अभी धीरे धीरे चला रहा हूँ। और आइए अब हम पहले बनाएंगे फॉर्मेट। फॉर्मेट से भी आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, उसके बाद जब बात स्टार्ट होगी छोटे से बिजनेस से तब स्टार्ट आए, ठीक है। तो मान के चल लीजिए हम किसके लिए बना रहे हैं बच्चे, इन द बुक्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और क्या बना रहा हूं मैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर। अभी अभी कौन सा साल खत्म हो गया, 2300। तो ये ना एक पेज पे बनेगा बच्चों आपका, ठीक है बच्चे, एक पेज पे बनेगा ये। एंड कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और सर अच्छा सर ये मेथड कौन सा आप सिखा रहे हो, मतलब ये फॉर्मेट कौन सा है? ये ना बच्चे फॉर्मेट है इनडायरेक्ट, एंड बिलीव मी इनडायरेक्ट मेथड ही है जो टेक्निकल, जो आपको समझना है। डायरेक्ट तो बस प्रोसेस में ही हो जाता है, ठीक है बच्चे। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और सर जी ये स्टार्ट कहां से होता है, ये स्टार्ट होता है जी नेट प्रॉफिट से। ओहो, और बेटे एक एक चीज बहुत ही माइन्यूटली कुछ सोच के लिखूंगा मैं, जो अभी तो नहीं समझा सकता, बट दिस इज लाइक जब आपका हो जाएगा तो आपको हर बात के पीछे लॉजिक दिखेगा। सो दिस इज नेट प्रॉफिट, यू कैन से आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स टूक्स भी लगे। मान लो 100 रुपए का प्रॉफिट, 20 रुपए का टैक्स है, तो प्रॉफिट कितना बच गया मेरा, 80 रुपए बचा ना। 100 रुपए का हो रहा है, 20 रुपए का टैक्स, 80 रुपए, तो वो चीज। और इसको शॉर्ट में आप क्या बोल सकते हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोल लो भाई, क्या दिक्कत वाली बात है, ठीक है जी। अब मैं इसमें कुछ ऐड करता हूँ। सर ऐसा तो आपने कुछ नहीं बताया था, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, मैं तो बस आप बोल रहा हूँ लिख लो बस आप, समझ रहे हो। थोड़ा सा आपको स्कूल की बातें याद आएंगी, पर इसके लॉजिक्स दूंगा मैं आपको। आप ये कह सकते हैं कि मैं डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूंगा, एमोर्टाइजेशन को ऐड कर दूंगा, और ऐसे ही लिख देता हूँ कि क्यों ऐड करा, जस्ट ब्रैकेट में लिख दूंगा, बिकॉज इट इज अ नॉन कैश। और ये क्या हो रहा है, छोड़ो ना बेटे, सिर्फ अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं बस अपन ने। सिमिलरली हाँ जी, इंटेंजिबल पेटेंट्स का भी यूज है, कॉपीराइट यूज। डेप्रिसिएशन जो वर्ड होता है ना, वो टेंजिबल एसेट का होता है, पंखे की वैल्यू गिर गई, फैन की। इट इज इंटेंजिबल, एक फॉर्मूला कोका कोला का जो कोक बनती है उसका फॉर्मूला होगा ना उनके पास, ठीक है, उसका भी धीरे धीरे करके उसकी वैल्यू गिराते हैं, खर्चा रिकॉर्ड करते हैं। वो फॉर्मूला बनाने में 500 करोड़ लगे, तो मैं उस खर्चे की डिडक्शन नहीं लूंगा क्या, समझ रहे हो। तो अमोर्टाइजेशन नॉट नेसेसरी फॉर गुडविल, एनी इंटेंजिबल, ठीक है बच्चे। देन हो सकता है आपको बैड डेट्स दिखे, पीडीडी लिख लेना, ब्लड में चला जाएगा आपके। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है, छोड़ो ना बेटे, बस आप समझो कि ये सब कौन से खर्चे हैं, नॉन कैश। सिर्फ इतना समझ आना चाहिए आपको, सर मार्केट में पैसा था, मैंने किसी से लेना था, वो पैसा डूब गया सर, उसको बैड डेट बोला जाता था। तो बैड डेट के टाइम में मेरी जेब से और पैसा थोड़ा ना जाता है, तो नॉन कैश ही तो हुआ वो, समझ रहे हो। पीएनएल में बैड डेट माइनस करते थे ना, तो बस अब मैंने क्या कर दिया, उसको एड बैक कर दिया बच्चे। अब आप ऐड कर देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, या फिर डिविडेंड एक्सपेंस।
और गलती से भी इसको पेड मत लिख देना, जहां पे एक्सपेंस लिख रहा हूं उसको एक्सपेंस ही लिखिएगा। ऐड कर दीजिएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट्स। सर जी मैंने शेयर खरीदे थे, मैंने उसको बेच दिया, 100 रुपए के खरीदे थे 70 का बेच दिया, नुकसान कितने का हो गया, 30 रुपए का हो गया। तो 30 रुपए में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लॉस ऑन सेल में ऐड बैक क्यों कर रहा हूँ, छोड़ो ना, पकड़ ही नहीं सकते अभी, वो बात ही अलग है उसकी। आ जाएगा आपको समझ, ये पक्की बात है। इसी तरीके से आप माइनस कर दोगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट। कुछ कुछ स्कूल का याद आ रहा है, ये सब चीजें होती थी ना, प्लस माइनस। हाँ सर, एक्सपेंस प्लस और इनकम सारी माइनस। वेरी गुड। खुशबू जी की आज फर्स्ट क्लास है सर। तो कहाँ रहते हो बेटे आप? सर घर पे। आपने तो बड़ा क्रिएटिव आंसर दिया है बेटे। इंटरेस्ट इनकम, मतलब मैंने डाउट लगा कि पता नहीं घर पे चोरी ना कर लूँ मैं, एड्रेस बता देंगे या कुछ कर लेंगे तो। और घर का है बेटे आपका? इंडिया में, दिल्ली में है वो मुझे पता है। हाँ माने सर, ठीक। अर्थ भी है वैसे तो। हाँ नहीं, गुड गुड। घर पे ही रहना है बेटे, ध्यान रखना। जी सर। इंटरेस्ट इनकम और क्या बोला था, डिविडेंड इनकम। और क्या हो गया बच्चे, ये डिविडेंड इनकम। ओके, तो अच्छा एक और चीज लिख सकते हैं, दैट इज टैक्स एक्सपेंस। सर जी ये क्या होता है, छोड़ो ना बेटे, बस आप ये लगा लो कि मेजॉरिटी लेवल का एनालिसिस, मतलब जो, हाँ जी ऐड होगा। ऊपर वाले क्यों ऐड हो रहे बता दिया मैंने। मैं कहानी बनाऊंगा पूरी, पूरा एग्जाम्पल बनेगा, नोट्स बन रहे हैं बस आपके, ठीक है। तो बेसिकली कैश फ्लो बिफोर ना वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर जी ये क्या लिखवा रहे हो आप बेटे, आपको सब समझ आएगा, इतना अच्छा फॉर्मेट बना। हाँ जी, ऐसे तो लाइबिलिटी में जो हाँ, हाँ। मतलब इनकी होगा वही। बिल्कुल, तो इसलिए ये बिफोर निकला है ना। और फिर हम लोग क्या देखते थे, कुछ बस स्कूल का आपको हल्का बोला याद आ जाए, वो डेटर्स बढ़ गए, कम हो गए, एसेट बढ़ गए, तो कुछ इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश होता था उस वजह से भी, ठीक है। तो आप अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अगर बच्चे आपके करंट एसेट्स बढ़ गए, ये साइन बना दिया मैंने इंक्रीज का, करंट एसेट्स बढ़ गए, और तो क्या होगा, ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं, सिखाया नहीं है कुछ, कैश बढ़ गया होगा कम हो गया होगा, गुड, कम हो गया होगा, कम हुआ होगा। और अगर मेरे करंट एसेट्स कम हो गए होते तो बढ़ गए। जैसे सपोज करो मेरी जिंदगी में डेटर्स हैं, डेटर एसेट होता है, और जिस दिन अगर वो एसेट गिर गया तो इसका मतलब क्या हुआ, पैसा ही तो मिला होगा मुझे, पैसा बढ़ गया, मैं तो लॉजिक चलाऊंगा मैं। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट करंट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी के बढ़ने पे क्या होता है ना बेटा, कैश आ जाता है। जैसे आप मार्केट से लोन ले लो, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी ले लो, लाइबिलिटी बढ़ गई, कैश भी बढ़ गया। और करंट लाइबिलिटी के गिरने से कैश भी गिर जाता है, क्योंकि मेरी मार्केट में लाइबिलिटी मैंने वापस चुका दी, लाइबिलिटी गिर गई, कैश भी गिर गई। साक्षी लाइबिलिटी क्या होता है वो पता लग रहा है, भारी लिखना है सिर्फ, कुछ नहीं लिखना है सिर्फ। डेटर्स एसेट होता है, समझ आ रहा है। तो अगर वो डेटर, जो भी इंसान है, उसने जब आपको पैसे दे दिए तो वो डेटर नहीं रहा,
तो एसेट खत्म हो गया, वो एक एसेट था, खत्म हो गया, कैश बढ़ गया ना। एक बार बताओ, ये एसेट है टेक्निकली, अगर मैं बोलूं, मतलब इस एग्जांपल से तो टेढ़ा हो जाएगा, पर अगर मैं बोलूं कि मेरी नहीं ठीक है, डेटर्स के एंगल से ठीक है, मैं उतना डिटेल अभी जब मैं जाऊंगा तो मैं बोलूंगा। मुझे बताइए यहां तक क्लियर है बच्चे? और बेसिकली इसके बाद आप एक चीज करेंगे, माइनस टैक्सेस। अरे सर ऊपर टैक्स हो तो गया, ओ बेटे बड़ा फर्क है, ये नीचे वाला टैक्स पेड है, ऊपर वाला एक्सपेंस है, क्या फर्क है बाद में देखेंगे उसको। तो आप जब माइनस कर देंगे तो फाइनली आपका आंसर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक मिनट बच्चे, उसमें ना अभी आ रहा है, एक सेकंड। एक मिनट देना बस बच्चों।
एक सेकेंड बस। हाँ जी, ठीक है। सो क्या लिखा था हमने, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग हो गया ये, ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा या कुछ भी आ सकता है? कुछ भी आ सकता है, इनफ्लो भी और आउटफ्लो भी। एग्जैक्टली तो ये ऐसा जरूरी नहीं है बच्चे, तो बेसिकली ये प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। अब मुझे बताओ सही चीज क्या है? हाँ, प्लस बोला करो सर, वेरी गुड बोला करूं, ठीक है मैडम, वेरी गुड बोलूंगा। जिस दिन आप इधर आओगे ना इंस्टीट्यूट, उस दिन आपको बोलूंगा वेरी गुड। मैं 4 दिन नहीं आई, आप तो भूल ही गए, आप कोई और समझ रहे हो मेरे को। खुशबू कौन सी स्टूडेंट है? मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं डॉलिया तो पता है मुझे, खुशबू पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा, अभी दिमाग नहीं चल रहा। अरे अभी 10 मिनट में क्लास खत्म करनी है, अभी खुशबू जी करता हूँ आपसे बात अभी, ठीक है। आप मुझे बताइए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है यहाँ तक क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, पॉजिटिव आया तो सही है, नेगेटिव? और मैं आपको बोल रहा हूँ अलग अलग मैनेजर है, ऑपरेटिंग वाला मैनेजर अलग है। टेक्निकली 3 एक्टिविटी है ना, मैं आपको इस चैप्टर कैसे कराऊंगा कि 3 मैनेजर है। ऑपरेटिंग वाले को अपनी चिंता है कि भाई मेरी एक्टिविटी क्या आनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव, क्योंकि अगर पॉजिटिव आई मतलब कि क्या, पॉजिटिव आने का मतलब प्रॉफिट है, जरूरी नहीं, ठीक है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा प्लस में, तो ठीक है। अब वो कैसे होगा वो छोड़ो, बट अब बेसिक लेवल पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव आएगी तो क्या लगेगा बच्चे आपको कि भाई बहुत सही बिजनेस, ठीक है। अब मैं फटाफट आपको बता रहा हूं कि सर नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी है, कौन सी होगी बच्चे, फाइनेंसिंग। तो आइए जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एक बार लिख लेना बच्चे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आज सिर्फ फॉर्मेट बनेगा, समझ रहे हो, अगली क्लास में ऑपरेटिंग से शुरू होगा। चलिए आइए बच्चों, तो देखते हैं जी क्या लिखेंगे साहब हम। क्या लिखा बच्चों, कैश फ्लो फ्रॉम, और आप मुझे बता दीजिए। हाँ जी, अरे मैडम इधर ना वो मेरा कर्सर वो क्लिक नहीं कर रहा है अभी, वो सारा हटाना पड़ेगा अभी, तो भी करूंगा अभी, तो भी 2 मिनट लगेंगे मेरे को, ठीक है। फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और आप इसके नीचे लिखना स्टार्ट करिए जो मैं बोल रहा हूँ। क्या क्या लिखूंगा बच्चे, हमने फाइनेंशियल सीख तो लिए। सबसे पहला इशू ऑफ इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर। और आप मुझे बताइए प्लस लिखूंगा या माइनस लिखूंगा, प्लस लिखूंगा ना बच्चे, कहिए क्लियर है। इसके बाद क्या लिखे नेक्स्ट, इशू ऑफ इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर लिख दे, तो इशू ऑफ डिबेंचर्स ओब्लिक करके बैंक लोन लिख दीजिए, ओब्लिक बैंक लोन, क्या कह रहे हो, कर सकते हो, पर ऐसा कोई कोई वो नहीं है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा वो नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या क्या लिखा बच्चे, एक तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स भी यही लिख देता हूं अभी, और दूसरा क्या है भाई, बैंक लोन। सारे के सारे प्लस होंगे ना, पैसा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, अगर मैं इनको वापस कर दूं तो क्या होगा बेटे, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यू कैन से इक्विटी शेयर, बस उसको बोला क्या जाता है बायबैक, ठीक है ना। रिडेम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर को क्या बोल दिया जाए भाई, इक्विटी मालिक हो तो उसको बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज बोला जाता है। देन डिबेंचर्स, और अगर आप रीपेमेंट कर देते हो तो मैंने कॉमन वर्ड यूज क्या कर दिया, बस
रिडेम्पशन, सो इवन रीपेमेंट ऑफ लोन, मैंने किसी लोन दिया उसको लोन वापस कर दिया, माइनस में आएगा ना बच्चे। और कौन सा पॉइंट लिखा था हमने इसमें? एग्जैक्टली डिविडेंड पेड, और एक और कौन सा लिखा था? इंटरेस्ट पेड। बेटा एक्सपेंस मत लिख देना, पेड लिख रहा हूं मैं, और मैंने ऊपर जो ऐड करा था वो क्या करा था? एक्सपेंस। क्यों चल रहा है पता नहीं सर, कहानी बनाऊंगा पूरी की पूरी। तो मेजरली आपका यही फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। और आप मुझे बताइए प्लस आएगा माइनस आएगा, कुछ भी आ सकता है सर, बट व्हाट डू यू थिंक? अब मैं आपसे जनरली पूछता हूँ, एक कंपनी है उसका फाइनेंसिंग बहुत बड़े लेवल का पॉजिटिव है, 500 करोड़ 1000 करोड़, क्या मतलब निकल कर आ रहा है इसका आपके साथ? वो कंपनी एक मैच्योर्ड कंपनी है, सैचुरेटेड कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, या ग्रोइंग कंपनी है? हाँ जी, हाँ अभी चिराग जी भी 10 मिनट बाद ही होगी, 12:30 12:40 तक। हाँ जी, एक बार इधर देखिएगा, मेरा आपसे सवाल है, कंपनी का मैं फाइनेंसिंग दिखाता हूं आपको और उसका 500 करोड़ प्लस में है, तो आपको क्या लग रहा है उस कंपनी ने रीपेमेंट करी है, लोन लिया? लोन लिए। बेसिकली जब आप कंपनी के साथ मीटिंग करते हो, मान लो मैं कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और आपके पास अच्छी खासी अकाउंट्स की नॉलेज है, आपने बोला ठीक है मैं कंपनी हूँ, मैंने कहा सर हम किसी से लोन ही नहीं लेते। हमने कहा अच्छा जी, आप क्या मेरी जर्नल एंट्री में जाओगे या कैश फ्लो से चेक कर लोगे? आप कैश फ्लो में जाओगे, मैं देखूँ जरा फाइनेंसिंग में क्या कर रहा है। अगर भाई जब किसी से लोन नहीं लेता तो 500 करोड़ का प्लस कैसे आ रहा तेरा? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो बेसिकली आप जब मीटिंग्स में जाते हो और वो करते हो, आपको कोई जर्नल एंट्री के अंदर नहीं घुसना होता बार बार। ठीक है, सो बेसिकली मेरी आपसे जो भी बात होती है वो जस्टिफाई किन बातों से हो सकती है? स्टेटमेंट्स में काफी रिपोर्टिंग्स होती हैं बच्चे, ठीक है ना? एक सेकेंड, ठीक है। दूसरी बात, सपोज करो किसी का फाइनेंसिंग एक्टिविटी नेगेटिव में है, इसका क्या मतलब? एग्जैक्टली, they have made the repayment this year and there is nothing wrong in it. फाइनेंसिंग नेगेटिव में हो तो क्या हो गया? मैंने पर इतनी मेरा हिम्मत है ना कि मैं लोन वापस कर पा रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव आ गया तो ये तो गलत है, ऐसे थोड़ा ना। लॉजिक भी तो पकड़ना पड़ता है ना कहानी का, कि क्यों चीज क्या चीज आ रही है। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? सो जैसे सपोज करो आपने बल्कि कैश फ्लो एनालाइज करा एंड आपका एक क्वेरी आया कि सर आपका कैश फ्लो नेगेटिव क्यों है? तो मैंने यही बोला ना, दिस ईयर वी हैव मेड मैसिव रीपेमेंट ऑफ आवर लोन्स। जैसे आपको पता है सुजलॉन एनर्जी एक कंपनी, सुजलॉन, पता नहीं रील्स में भी आप बच्चों के आता नहीं होगा। जैसे अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट लोगे तो सुजलॉन एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है, विंड एनर्जी के थ्रू बिजली प्रोड्यूस कर रही है, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। तो उसका शेयर एक टाइम पे 300 रुपए का होता था, फिर वो शेयर 10 रुपए का आ गया तो सब लोग भाग गए उस कंपनी से, और आज वो शेयर 10 रुपए से 70 पहुंच गया। सो इट इज ए न्यूज। और वो अब क्यों बढ़ना स्टार्ट हो गया? उसने अपने सारे लोन रीपे कर दिए, उनको नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिवाइवल। तो मैं आपको सुजलॉन का कैश फ्लो दिखाऊंगा, मैंने आज तक नहीं देखा, मैंने सिर्फ न्यूज पढ़ी हुई है कि उसने अपना सारा लोन उतार दिया है। तो मुझे कंफर्म्ड बात है कि फाइनेंसिंग उसका क्या आ रहा होगा? नेगेटिव आ रहा होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? इट इज अ पॉजिटिव न्यूज। मैंने अपनी कंपनी को डेट फ्री कर दिया, सिर्फ मालिक का पैसा लगा हुआ, पॉजिटिव न्यूज। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? तो ये ले देके आपका क्या आ गया जी? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कहिए साहब, यहां तक क्लियर है? इन लास्ट अब हम लिखेंगे और बस फिर बेटे नमस्ते। दैट इज कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आप मुझे बताइए, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टिंग है ना, फिर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फिक्स्ड, ये भी क्या हो जाएगा बच्चे? इन्वेस्टिंग ही है टेक्निकली। परचेज ऑफ गुडविल, या कोई इंटेंज, कोई फॉर्मूला खरीद लिया मैंने किसी से, कितने भाई लाइसेंस ले लिया भाई 4G 5G के, समझ रहे हो? तो कोई भी चाहे इंटेंजिबल हो,
आप मुझे बताइए, पहली बात तो इन्वेस्टिंग होता है प्लस में है या माइनस में लिखूं? ऑब्वियसली पैसा जा रहा है अभी, और माइनस में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक ग्रोइंग कंपनी है, एम्बिशियस कंपनी है, यू आर मेकिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खोल रहे हैं, दैट प्रूव्स दैट यू हैव यू आर प्लानिंग फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। क्यों इन्वेस्ट करते हो आप इतना ज्यादा? आज आप मेरी कंपनी के इन्वेस्टर हो, मैं आपको कह रहा हूं मेरी कंपनी बहुत ग्रो करेगी, भाई कैसे ग्रो करेगी भाई? फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, प्लांटेशन में कर रहा है, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएगा? सो इफ आई टेल यू सर हमारी कैपेसिटी अभी 20% है, इंडिया में मैं 20% सर्व कर रहा हूं, वी आर प्लानिंग कि हम 80% ऑफ द इंडिया को सर्व करें, भाई फैक्ट्री तो खोल ले पहले। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो जो ग्रोइंग कंपनीज होंगी दे विल इन्वेस्ट ह्यूज इन द इन्वेस्टिंग सेक्टर, प्लांटिंग मशीनरी, फिक्स्ड एसेट, दे विल परचेज, नो, तभी तो प्रोडक्शन होगी। समझ रहे हो? तो बेसिकली परचेज आपने करे माइनस, अच्छा देन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, intangibles madam, then sale of fixed asset, investments, goodwill बेच दी, intangibles बेच दिए, प्लस या माइनस? क्या लग रहा है आपको कौन सी कंपनी बेचती होगी जिसका प्लान है सर वी आर एग्जिटिंग, या हम लोग का प्लान है सर नई बिजनेस चल रहा, या सेलिंग ऑफ द एसेट्स? प्लस होगा सर। एग्जैक्टली, ठीक है ना? तो ये प्लस आ जाएगा बच्चे। सर इसके अलावा बस एक ही पॉइंट बचे, दैट इज इंटरेस्ट रिसीव या फिर डिविडेंड रिसीव। ओके, और ये भी क्या आ जाएगा सर जी? प्लस में आ जाएगा। तो अगर मैं आपको बोलूं ना इन्वेस्टिंग नेगेटिव आना मींस यू हैव, मतलब तुमने प्रोडक्शन के अंदर टू इंक्रीज, केपेक्स बोला जाता है उसे। केपेक्स क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में बोला जाता है कि आपका अगर केपेक्स बढ़ रहा है दैट मींस यू आर प्लानिंग फॉर फर्दर इंक्रीज इन योर प्रोडक्शन, तो वो चीज है। तो क्या हो गया बच्चे? ये कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये कुछ भी आ सकता है प्लस माइनस। मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, मान के चल लो ऑपरेटिंग प्लस आ गया 100 रुपए, मान के चल लो फाइनेंसिंग माइनस आ गया 30 रुपए नेट नेट, और मान के चल लो इन्वेस्टिंग भी क्या आ गया बेटे? तो ये ड्यूरिंग द ईयर की कहानी है। आप मुझे बताइए पूरे साल में आपने कितने रुपए का कैश जनरेट करा? ऑपरेटिंग से 100, इन्वेस्टिंग से 100, 200 माइनस 30, सो 170। ठीक है, अब बस मैं एक लास्ट चीज बोल रहा हूं, आप इसके बाद एक छोटा सा फॉर्मेट और बनाएंगे, और उस पर आप क्या लिखते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बिल्कुल, समरी बनेगी बच्चे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। 1/4/23 को कुछ बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से कुछ भी प्लस माइनस होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से कुछ भी प्लस माइनस होगा, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से कुछ भी प्लस माइनस होगा। तो नेट नेट इन तीनों का जो इफेक्ट आता है, जैसे हमारा 170 वो मैंने बाहर लिख दिया आउटर कॉलम में, और आप मुझे बता दीजिए मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? इन दोनों का सम क्लोजिंग के बराबर आना चाहिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, दैट इज 31 मार्च 24। ब्रॉडर लेवल पे तो हमने यहीं से कहानी स्टार्ट करी थी ना बच्चे, कि 1/4/23 को जो बैलेंस है, तो जो भी ड्यूरिंग द ईयर इनफ्लो आउटफ्लो है वो मैंने यहाँ ड्यूरिंग द ईयर लिख दिया, और अगर उसको मैं ओपनिंग में प्लस कर दूंगा तो क्लोजिंग आ जाएगा। क्यों? यही कहानी है ना। अब ये सारी मूवमेंट कैसे हो रही है ये नहीं पता, पर मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में कुछ नहीं है मेरे पास सिखाने को।
बच्चों वाली चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मेरे को तो आपको बस किस चीज पे फोकस कराना है, प्लस माइनस कैसे होगा, और उसके लिए आपको अकाउंट्स की नॉलेज, कैसे पीएनएल बनता है क्या है, तो जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, छोटी सी दुकान खोलेंगे, पीएनएल कैसे बना रहा होगा, वो सारी चीजें देखेंगे। वो है, मुझे बताइए क्या यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आ गया? ठीक है जी, तो बच्चे इधर तक ही आज का हम रखेंगे, और सेट है कहानी आपकी। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग तो क्वेश्चन भी देख लेंगे तो भी हमें समझ आ जाएगा, बड़े ऑपरेटिंग से क्या कनेक्ट करना है वो चीज है। ठीक है बच्चे? हाँ जी साहब, ऑनलाइन में भी सब बच्चों को क्लियर है? ऑल क्लियर टिल हियर? ओके। खुशबू जी कहाँ से है पता ही नहीं लग रहा, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा। मार्केट से, गुरुग्राम से। हाँ हाँ वो तो है, हमने पहले पढ़ा हुआ है मुझसे। हाँ जी सर, करती तो थी शिकायत, 3-3 घंटे लगा के आती हूँ। कुछ याद नहीं आ रहा, खुशबू जी मुझे याद तो नहीं आ रही। सर कल शक्ल दिखा के पता है तुम्हें? रुको 1 मिनट। ध्यान ही नहीं आ रहा। खुशबू जी अपनी आप एक काम करो, फिल्टर हटाओ पहले। सर कल कोचिंग आऊंगी, कल देख लेना। ठीक है चल, ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय। सब आप आ गए पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? कर लो 10 मिनट बाद। अभी थोड़ा सर कॉस्ट पे फोकस। तो मुझे लग रहा हूँ अकाउंट्स में ही नहीं बढ़ पा रहा सर, मेरे को लग रहा है। मैं टेस्ट रख दूंगा तुम्हारा। सर अब कॉस्ट का टेस्ट है पूरे सिलेबस का, बताओ क्या करें? सारा पढ़ो। 23 तारीख को सारे चैप्टर पढ़ने पुराने, एक भी चैप्टर का टेस्ट नहीं हुआ अभी तक, तो लगा लो सबका एक साथ है, तो उसमें दिक्कत तो होगी। सर मुझे इसमें दिक्कत आ रही है फोर्थ में। यार ये वाला छोड़ दे, सब हटेंगे इस पे। भाई मैं पूरा ईसॉप वाला ना, पहले क्या होता था, ये चैप्टर होता था, चैप्टर हट गया, और ये भी फोन डिवेंचर, ये क्वेश्चन छोड़ दे, सही जगह अटका हुआ है, मैं ही करूँगा। और सारे तो हो गए, बाकी सारा ये वाले पे सभी बच्चा अटकेगा। खुशबू के इसी बैच में आती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हाँ डॉलियर के साथ। फिल्टर भी इतना ज़्यादा कि बिल्कुल पहचान नहीं आ रही।
आज मैं 28, 29, 30